मोटू और पतलू की जोड़ी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम जो कार्टून बचपन से देखते आ रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग, एंडिंग और उसके डार्क सीक्रेट्स हमें पूरी तरह पता हैं? हम सब ने मोटू पतलू की जोड़ी को निकलोडियन पर 2000 बार ऐसे देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून की शुरुआत किसी एनिमेटेड विजुअल से नहीं, बल्कि 1960 के दशक की एक मशहूर लॉटपॉट नमक हिंदी कॉमिक मैगजीन से हुई थी। आज हम फुरफुरी नगार के उनकी से, उनकी खतरनाक फाइट्स, उनकी सारी मूवीज और एनिमेशन के पीछे की सच्ची मेहनत के बारे में बात करेंगे, जो शायद आपने कभी एपिसोड्स में ध्यान ही नहीं दिए होंगे। वीडियो बहुत बड़ा और धमाकेदार होने वाला है, इसलिए सीट की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं उस राज की जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। मोटू के पिता डॉक्टर मोहन सिन्हा का सच। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और काबिल साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऐसी खोज की थी जो पूरी दुनिया को बदल सकती थी। माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी, दिमाग पर कब्जा करने की तकनीक। लेकिन उनका क्या हुआ? एक दिन जब छोटा मोटू अपने पापा के साथ खेल रहा था, तभी आसमान से एक एलियन स्पेसशिप आई। उन एलियंस को डॉक्टर मोहन सिन्हा की इस खोज के बारे में पता चल चुका था। वो एलियंस उन्हें जबरदस्ती किडनैप करके अपने प्लेनेट ले गए। छोटे मोटू ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर बचपन में वो नाकाम रहा। इसके बाद मोटू अकेला हो गया और उसकी जिंदगी फुरफुरी नगर के दोस्तों के साथ गुजारने लगी। ईयर्स बाद जब मोटू पतलू बड़े हुए, तो उन्हें अपने पिता का पता चला और वह सब उन्हें बचाने एक बड़े स्पेस मिशन पर गए। उन्होंने मोटू के पिता को एलियंस के चंगुल से बचा तो लिया, लेकिन उनका एक जरूरी कॉस्मिक मिशन बाकी था, जिसके चलते वो वापस उनके साथ फुरफुरी नगर नहीं आ पाए और आज भी यूनिवर्स की रक्षा कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं फुरफुरी नगर के उन किस्से और कैरेक्टर्स की, जिन्होंने इस कहानी को इतना आइकॉनिक बनाया। एक, जॉन बनेगा। डॉन द फर्स्ट समोसा। कार्टून के पहले एपिसोड में हमें फुरफुरी नगार और वहां के मशहूर चाय वाले भैया से मिलवाया गया, जो पिछले 20 साल से वहां समोसा चाय की दुकान चला रहे हैं। वहीं से मोटू को समोसा खाकर शक्ति मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। यह समोसा सिर्फ मैदा और आलू नहीं है दोस्तों, इसमें चाय वाला भैया का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो मोटू के अंदर के हिडन डीएनए को एक्टिव कर देता है। डो, पतलू का सुपर ब्रेन। पतलू शुरू से ही बहुत समझदार था। भले ही उसके पास फिजिकल पावर ना हो, लेकिन उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। हमेशा अपनी दिमाग की भट्टी जलाकर वह मोटू को मौत के मुंह से निकालता है। 3, जॉन द डॉन की हिस्ट्री। क्या आपको पता है जॉन बचपन से ही एक नंबर का चोर था। वो अपने ही घर से चोरी करता था, दुकानों से खाना चुराता था और दोस्तों की चॉकलेट्स भी। वही आदत उसे बड़ा होकर एक क्रिमिनल बना गई, पर अंदर से वह अब भी एक फट्टू डॉन है। 4, डॉक्टर झटका का पास्ट। डॉक्टर झटका हमेशा से साइंटिस्ट नहीं थे। लॉटपॉट मैगजीन के मुताबिक वो पहले एक डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर थे। बाद में लोगों के दांत निकलते निकलते उनका इंटरेस्ट बड़े बड़े इन्वेंशंस में जागा और वो अजीबोगरीब गैजेट्स बनाने लगे, जो अक्सर ब्लास्ट हो जाते हैं। 5, घसीतरम का 20 साल का एक्सपीरियंस। घसीतरम का हर चीज में 20 साल का एक्सपीरियंस होना एक बड़ा मीम बन चुका है, पर यह इस बात को दिखाता है कि उन्होंने जिंदगी में हर तरह का काम किया है, भले ही हर काम का रिजल्ट 0 निकला हो। 6, बॉक्सर और उसका बेटा सनी, बॉक्सर राजू की एक फैमिली भी है। एक बार बॉक्सर अपने बेटे सनी को मोटू पतलू के पास छोड़ जाता है। वो चोता बच्चा देखने में मासूम लगता है, पर उसके अंदर बॉक्सर का खून है। उसने मोटू की ऐसी पिटाई की और उन्हें पूरे शहर में दौड़ा दौड़ा कर परेशान किया कि दोनों के होश उड़ गए थे। फुरफुरी नगार में सदियों के किस्से भी बड़े अजीब और सस्पेंस से भरे रहे हैं। कि डॉक्टर झटका की अधूरी शादी। डॉक्टर झटका की शादी रितिका नाम की लड़की से होने वाली थी, लेकिन उनकी शादी की घोड़ी ऐसी कराटे एक्सपर्ट निकली कि उसने सबको उठा उठाकर फेंका
और आखिर में डॉक्टर झटका को लेकर ही भाग गई। वह शादी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। दो इंस्पेक्टर चिंगम सर की शादी। चिंगम सर की शादी बहुत धूमधाम से धरती नाम की लड़की से हुई थी। इस शादी में जॉन ने बहुत रुकावटें डाली थीं, पर हमारे मोटू पतलू ने अपनी जान पर खेलकर चिंगम की बारात को बचाया और शादी पूरी करवाई। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके बिना मोटू पतलू का हर एपिसोड अधूरा है, द एपिक फाइटिंग सीन्स। आपको लगता होगा कि यह सिर्फ एक कॉमेडी कार्टून है, पर इसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं वो किसी एनिमे से कम नहीं है। एक द समोसा बफ पावर अप। जैसे ही मोटू के मुंह में समोसा जाता है, उसके शरीर का हर एक मसल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ड्रैगन बॉल जेड में गोकू का सुपर सयान फॉर्म या नारुतो का नाइन टेल्स मोड। 2 फिजिक्स डिफाइंग पंच। मोटू का एक पी अंश बैडबेड गुंदोन को आसमान में तारे दिखा देता है। उन्होंने सिर्फ जॉन के गुंदों नंबर 1 और नंबर 2 को नहीं पीता, बल्कि डेंजर्स इंटरनेशनल माफिया, म्यूटेंट मॉन्स्टर्स और हेवी रोबोट्स तक को धो डाला है। 3 मल्टी लोकेशन बैटल ग्राउंड्स। उनकी फाइट्स सिर्फ फुरफुरी नगर की सड़कों पर नहीं हुई, उन्होंने मॉडर्न सिटी के स्काई स्क्रेपर्स पर, यूरोप की वादियों में और यहां तक कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी के अंदर एलियंस के साथ डेंजर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया है। एक एपिसोड में तो उनकी फाइट एक ऐसी जगह हुई थी जहां फिजिक्स के रूल्स ही काम नहीं करते थे, पर वहां भी पतलू के दिमाग और मोटू के मुक्के ने सब ठीक कर दिया। दोस्तों, मोटू पतलू के अब तक 16 से ज्यादा सीजन्स और 1000 से ज्यादा एपिसोड्स आ चुकी हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनकी कितनी मूवीज बनी हैं? मोटू पतलू के नाम पर 20 से ज्यादा फुल लेंथ एनिमेटेड मूवीज हैं। उनकी पहली मूवी थी मोटू पतलू इन वंडरलैंड, और तभी से उनका अलग अलग वर्ल्ड्स में घूमने का सफर शुरू हुआ। चलिए देखते हैं उनकी कुछ सबसे बड़ी मूवीज जहां उन्होंने पूरे यूनिवर्स और अलग अलग जगहों को बचाया। 1 मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स, जो उनकी पहली थिएटिकल 3D मूवी थी जहां उन्होंने जंगल के जानवरों को बचाया। 2 मोटू पतलू इन एलियन वर्ल्ड, जहां उन्होंने स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स के चक्कर काटे। 3 मोटू पतलू इन डबल ट्रबल, जहां उनका सामना उनके ही हमशक्लों से हुआ। 4 मोटू पतलू द इनविजिबल बॉम्बर और मोटू पतलू डिनो किंग। ये दोनों दोस्ती सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं है, ये दोनों टाइम ट्रैवल करके पास्ट और फ्यूचर में गए हैं। डीप ओशन समुंदर की गहराई में जकार जलपारियों की दुनिया को बचाया है, और डॉक्टर झटका के मशीन से पैरेलल डायमेंशंस तक का सफर तय किया है, जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने मोटू पतलू की दोस्ती, उनकी खतरनाक फाइट्स, उनकी मूवीज और उनके पिता के उस सबसे बड़े राज का पूरा रिकैप? उनकी दोस्ती और लादे की ये अनोखी ट्यूनिंग ही इस कार्टून की असली जान है। आपको मोटू के पिता की ये अनोखी कहानी और फुरफुरी नगर का ये सफर कैसा लगा? क्या आपको लगता है अगर पतलू का दिमाग और मोटू के समोसे की शक्ति ना होती तो फुरफुरी नगर कभी जॉन से सुरक्षित रह पाता? और आपकी फेवरेट मोटू पतलू मूवी कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही मजेदार फुल एनिमेशन रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।